हेलो एवरीवन। तो आज हम 32 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान के नीचे 125 इंच पर निशान लगा लेंगे। नेक विड्थ ले लेंगे 225 इंच। नेक डीप के लिए 125 इंच पर निशान लगाएंगे। बॉक्स बनाकर राउंड शेप बना लेंगे। यहाँ हाफ इंच नीचे से ही राउंड शेप बनाना है। इस पॉइंट के नीचे चेस्ट लाइन के लिए 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। इंची टेप को शोल्डर के सेंटर पर इस तरह से रखेंगे और रेडी लेंथ में 1 इंच ऐड कर निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब आपकी जो भी चेस्ट साइज है उसमें 2.5 इंच लूजिंग का ऐड कर देना है और उसका चौथा हिस्सा कर निशान लगा लेना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। वेस्ट लाइन में हमें कोई भी लूजिंग का ऐड नहीं करना है। सीधा वेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे और निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट का सेंटर ले लेंगे। इस सेंटर के अंदर हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे। चेस्ट लाइन में 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस पॉइंट के ऊपर आर्म होल क्रॉस मार्किंग के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का शेप बना लेंगे। शोल्डर में हाफ इंच डाउन कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसे हमें अभी कट नहीं करना है। जब हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही इसे कट करना है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस पॉइंट के नीचे 125 इंच पर निशान लगा लेंगे। नेक विड्थ के लिए 225 इंच पर निशान लगा लेंगे। नेक डीप के लिए 325 इंच पर निशान लगाएंगे। बॉक्स बनाकर राउंड शेप बना लेंगे। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। चेस्ट लाइन के लिए इस पॉइंट के नीचे 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस पॉइंट को सीधा कर लेंगे। इंची टेप को शोल्डर के सेंटर पर इस तरह से रखेंगे और एपेक्स पॉइंट के लिए 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। रेडी लेंथ में 1 इंच ऐड कर लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। इस पॉइंट को सीधा कर लेंगे। एपेक्स पॉइंट में 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। 4 में हाफ इंच कम कर 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इस पॉइंट के आगे वेस्ट ड्राफ्ट के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को ऊपर एपेक्स वाली पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ हाफ इंच लाइन सीधी रखना है, उसके बाद ही एपेक्स पॉइंट में मिलाना है। अब दूसरी वाली लाइन का सेंटर ले लेना है। अब इन दोनों पॉइंट का सेंटर ले लेना है और इन दोनों पॉइंट का भी सेंटर ले लेना है। नीचे वाले पॉइंट के बाहर हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। इसके ऊपर वाले पॉइंट पर 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए वेस्ट ड्राफ्ट का इस तरह से शेप बना लेंगे। चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे।
चेस्ट साइज़ में 2.5 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे और उसका चौथा हिस्सा कर कर निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। वेस्ट लाइन में हमें कोई भी लूजिंग का ऐड नहीं करना है, उसमें बस ड्राफ्टिंग का 2.5 इंच आना है। जैसे मेरा वेस्ट का चौथा हिस्सा है 7 इंच, तो उसमें ड्राफ्टिंग का 2.5 इंच ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट का सेंटर ले लेना है और इस पॉइंट के अंदर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। चेस्ट लाइन में 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस पॉइंट के ऊपर आर्म होल क्रॉस मार्किंग के लिए 0.75 इंच पर निशान लगाएंगे। इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब वेस्ट ड्राफ्ट का हाफ लेंगे 125 इंच। इंची टेप को चेस्ट लाइन में इस तरह से रखेंगे, जहाँ पर भी 125 इंच आए आर्म होल में वहाँ पर निशान लगा लेना है। अब 125 इंच का भी हाफ ले लेंगे। हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पर निशान लगा लेंगे और एपेक्स पॉइंट पे इस तरह से मिला लेंगे। आर्म होल के हाफ इंच नीचे इस तरह से डॉट डॉट कर कर निशान लगा लेंगे और 125 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस पॉइंट को अपेक्स वाली पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन को नाप लेंगे। हमारी दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए। हमारी पहली लाइन आ रही है 525 इंच। दूसरी लाइन में भी हम 525 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम वेस्ट ड्राफ्ट वाली लाइन को भी नापेंगे। 4 इंच के ऊपर एक लाइन, हमारी दूसरी लाइन भी 4 इंच के ऊपर एक लाइन आनी चाहिए। नीचे हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हाफ का डबल 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। ऊपर वाली पॉइंट से इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। बाद में हम यहाँ पर न्यू आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरह से ही कटिंग करना है। आर्म होल वाली साइड हम थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे। पेपर को इस तरह से पकड़ते हुए दोनों लाइन को इस तरह से माइनस कर लेंगे। अब इस बॉक्स के अंदर से न्यू आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब न्यू आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच नीचे निशान लगा लेंगे। एपेक्स पॉइंट से आर्म होल तक का सेंटर ले लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से शेप बना लेंगे। और नीचे भी हाफ इंच का गैप देते हुए इस तरह से शेप बना लेना है।
ये इतना हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम प्रिंसेस कट की कटिंग कर लेंगे। ऊपर से दोनों पार्ट को मिलाते हुए देख लेंगे कि हमारा दोनों पार्ट बराबर आ रहा है या नहीं। नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे। हाफ इंच का भी हाफ 0.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट को हम यहाँ पर हल्का सा शेप दे देंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट के ऊपर प्रिंसेस कट को इस तरह से रखेंगे। प्रिंसेस कट को हाफ इंच नीचे ही रखना है और इस तरह से मार्क कर लेना है। इस लाइन से मिलाते हुए न्यू आर्म होल का शेप बना लेंगे। नीचे हमारा गैप देख लेंगे कि कितना आ रहा है। हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो हम यहाँ पर भी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पर निशान लगा लेंगे। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर हल्का सा शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे अस्तर के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। क्योंकि हम ब्लाउज़ में डबल अस्तर यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। इससे हमारे अस्तर के 2-2 पीस कट कर तैयार होंगे। हमें बैक पार्ट में हुक और आई बनाना है, इसीलिए हम हाफ इंच के आगे से ही बैक पार्ट को रखेंगे। जो हमने फर्मा कट किया है उसके ऊपर हम पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा कट करते समय कहीं से भी हिले ना। अब साइड से एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें सिलाई का हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। एपेक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई का हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे।
अब इसकी कटिंग कर लेंगे। एपेक्स पॉइंट पर छोटा सा कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रख लेंगे। ऊपर से हम पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा कट करते समय कहीं से भी हिले ना। ये हमारे मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट के ऊपर अस्तर को इस तरह से रख लेंगे और चारों ओर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट में चारों ओर अस्तर को स्टिच कर दिया है। अब प्रिंसेस कट को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने प्रिंसेस कट को स्टिच कर लिया है। इसी तरह हम फ्रंट पार्ट के अस्तर को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अस्तर को मैंने स्टिच कर दिया है। अब बकरम ले लेंगे और इसे बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसके नीचे बकरम को इस तरह से रख लेंगे।
और इस तरह से नेक की मार्किंग कर लेंगे। साइड से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब अस्तर के रॉन्ग साइड पर बकरम को इस तरह से रख लेंगे और इसे पेस्ट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को इस तरह से रख लेंगे और 1/2 इंच नीचे से पूरे नेक में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे नेक में सिलाई कर लिया है। अब इसे साइड से हल्का हल्का कट कर लेंगे। सिलाई तक छोटा छोटा कट कर लेंगे। अब हम कप लगाएंगे। एपेक्स पॉइंट में जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। कप का इस तरह से सेंटर ले लेंगे। अब दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों कप को इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों कप को लगा लिया है। नीचे 1/2 इंच पर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए नीचे मैंने सिलाई कर लिया है। अब कपड़े को सीधी साइड पलट लेंगे। नीचे अस्तर वाली साइड धार स्टिच कर लेंगे। साइड में अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। बैक पार्ट के मेन फैब्रिक में मैंने अस्तर को स्टिच कर लिया है और अस्तर वाले फैब्रिक में भी बकरम को पेस्ट कर लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को इस तरह से रख लेंगे। पूरे नेक पर 1/2 इंच पर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। साइड से हल्का हल्का कट कर लेंगे।
सिलाई तक छोटा छोटा कट कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और सेंटर से कट कर लेंगे। नीचे मैंने ½ इंच पर सिलाई कर लिया है। अब इसे बाहर की ओर पलट लेंगे और नीचे अस्तर वाली साइड धार स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट में मैंने धार स्टिच कर लिया है। अब इसे बाहर की ओर पलट लेंगे। अब मैंने हुक लगाने के लिए 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। इसे बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और राइट साइड वाली पार्ट पर इस तरह से रखेंगे और एक सीधी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे अंदर की ओर पलट लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। आई बनाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। इस पट्टी को नीचे से ½ इंच फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से सीधी सिलाई कर लेंगे। फिर पट्टी को बाहर की ओर पलटते हुए ½ इंच कपड़ा अंदर करते हुए ऊपर से एक सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हुक और आई पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब हम 1-1 इंच की दूरी पर हुक और आई लगा लेंगे। ये देखिए हुक और आई मैंने लगा लिया है। ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और बैक पार्ट के अस्तर को इस तरह से साइड कर लेंगे और शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद बैक पार्ट वाले अस्तर को घुमाकर इस तरह से सामने लाना है और शोल्डर को फिर से स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दोनों शोल्डर को मैंने स्टिच कर लिया है। नेक पर छोटा सा कट कर लेंगे। अब कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा शोल्डर जॉइंट हो चुका है। हल्का सा कपड़ा जो साइड से बाहर आ रहा है इसे कट कर साइड कर लेंगे। बैक पार्ट के साइड को स्टिच कर लेंगे। साइड से जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया था वही 1.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। आर्म होल में लगाने के लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी को बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और आर्म होल में स्टिच कर लेंगे।
उसके बाद अंदर की ओर पलट लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए हमारा आर्म होल रेडी हो चुका है। अब साइड से फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। ये देखिए साइड की फिटिंग मैंने कर ली है। ये हमारा पूरा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।